Good morning students. Today we will continue with the chapter pollution of water and air, जिसके अंदर अपने ने कल पढ़ा था वाटर के बारे में। अभी है अपना लास्ट टॉपिक वाटर के अंदर वाटर कंजर्वेशन। कंजर्व का मतलब होता है किसी भी चीज़ को संरक्षित करना। वाटर कंजर्वेशन का पर्पज है ताकि अमाउंट है क्लीन वाटर का, यानी जो अपने को क्लीन वाटर है अपने उसका अमाउंट है अपने को ज़्यादा अवेलेबल हो जाए। तो पर्पज है वाटर कंजर्वेशन का कि अमाउंट ऑफ क्लियर वाटर है वो अपने को ज़्यादा अवेलेबल हो। कुछ मेथड्स हैं जिसके कारण से अपने क्या कर सकते हैं, वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। यूजिंग लेस वाटर एंड अवॉइडिंग वेस्टेज, अपने कम पानी यूज करें, उसकी वेस्टेज से बचें। बट यूजिंग बेटर मेथड्स ऑफ इरिगेशन सच एज ड्रिप इरिगेशन, अपने अच्छे मतलब वाटर को कंजर्व करने वाले इरिगेशन के मेथड। इरिगेशन का मतलब होता है वो प्रोसेस, इरिगेशन का मतलब होता है द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एंड डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज इरिगेशन। तो अपने वाटर को कंजर्व करने वाले मेथड यूज करें ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप का नाम से पता लगता है जब अपने को ग्लूकोज की ड्रिप लगती है, कई बार अपने बीमार होते हैं या तुम खुद नहीं तो कभी अपने ने देखा होगा। तो ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है कि ड्रॉप बाय ड्रॉप है ग्लूकोज है हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है। इसमें ड्रिप इरिगेशन में भी क्या होता है कि जो पाइप्स होती है बिल्कुल पतली पतली वो जमीन के अंदर बिछी होती हैं, जिसके कारण से जो वाटर है ड्रॉप बाय ड्रॉप प्लांट की रूट पे गिरता है, यानी वो पूरे के पूरे खेत को पानी से नहीं भर देता। रिसाइकलिंग ऑफ वाटर, यानी जो फैक्ट्रीज के अंदर जो पानी यूज किया जाता है उसको अपने बहुत बार उसको डिस्पोज करने से पहले उसको अपने अच्छे से साफ करके कई बार उसको रिसाइकिल करके यूज कर सकते हैं। इफेक्टिव फ्लड कंट्रोल, बाढ़ पे कंट्रोल किया जाए, स्पेशली वहाँ पर क्या बनाकर डैम्स और रिजर्वर बनाकर। अगर आपने देखा होगा बड़े बड़े नदियाँ होती हैं तो नदियों के ऊपर क्या होते हैं इस तरह से चैनल गेट्स लगे होते हैं, देखा कभी आपने? वहाँ से पानी है थोड़ा थोड़ा गिरता रहता है, अगर कभी पानी है नदी में ज़्यादा आ जाता है तब उस गेट को ज़्यादा खोल दिया जाता है। इन नदियों से क्या होते हैं कैनाल्स, नहरें निकलती हैं और उन नहरों के अंदर क्या हो जाता है पानी की सप्लाई हो जाती है। जैसे कि अपने राजस्थान के अंदर इंदिरा गांधी नहर है जो पंजाब में हनीके ब्रिज से आ रही है। तो जब भी अपने डैम्स या रिजर्वर्स बना देते हैं तो इसके कारण से क्या होता है कि जो भी नदियां अगर जब बारिश ज़्यादा आती है, बारिश के मौसम में ओवरलोडेड हो जाती है और ओवर वाटर्ड हो जाती हैं तो वो क्या हो जाती हैं पानी उसको मतलब इन रिजर्वर्स के अंदर या डैम्स के अंदर नहरें बनाकर उनसे पानी क्या किया जाता है उससे फ्लड से बचा जा सकता है। अब है सोइल कंजर्वेशन। सोइल कंजर्वेशन का मतलब है कि अपने मेथड सच एज प्लांटिंग ट्रीज इंक्रीज, अपने सोइल को कंजर्व करें। सोइल को कैसे कंजर्व कर सकते हैं? अपने पेड़ों को लगाकर, और अगर अपने पेड़ों को ज़्यादा लगाते हैं तो उसके कारण से अपने ग्राउंड वाटर को भी क्या कर सकते हैं इंक्रीज कर सकते हैं। ट्रीटिंग सीवेज एंड फैक्ट्री वेस्टेज, जो भी सीवेज और फैक्ट्री वेस्टेज है उसको पानी में डिस्पोज करने से पहले अच्छी तरह से अपने उसको केमिकल्स की हेल्प से क्लीन कर लें और उसके बाद उसको वाटर सोर्सेज के अंदर डालें ताकि वाटर पोल्यूट ना हो। बायोडिग्रेडेबल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का यूज करें, क्योंकि बायोडिग्रेडेबल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स ऐसे पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स होते हैं जो नेचुरली अपने आप जो वाटर के अंदर बैक्टीरिया रहते हैं उनको डीकम्पोज करके हार्मलेस सब्सटेंस के अंदर क्या कर देते हैं चेंज कर देते हैं। वाटर हार्वेस्टिंग है मतलब तुमने छोटी क्लास में पढ़ा है रेन वाटर हार्वेस्टिंग है। रेन वाटर का हार्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है कि अपने रेन वाटर को कलेक्ट करें, क्योंकि अगर बारिश आती है तो अपने देखते हैं अपने यहाँ पर कोई भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग वाला सिस्टम तो है नहीं, तो अपने देखते हैं कि पानी क्या होता है नदियों आता है, जब बहुत तेज बारिश आती है तो क्या होता है नालियों के अंदर ही फालतू बहता रहता है। तो बड़े बड़े शहरों के अंदर या अच्छे बड़े देशों के अंदर जैसे मुंबई है, मुंबई के अंदर भी क्या किया जाता है कि पूरे रेन वाटर है उसको छतों से पाइप आती है और उसके बाद छत से पाइप आती है, छत से पाइप आती है, वो पाइप है एक टैंक होता है उसके अंदर इकट्ठा होता है जिसके अंदर सैंड वगैरह क्ले वगैरह सैंड है ग्रेवल्स पत्थर होते हैं, जिसके कारण से वाटर फिल्टर हो जाता है और फिर वो उस वाटर को क्या किया जाता है अंडरग्राउंड टैंक के अंदर स्टोर कर लिया जाता है। तो इस तरह से क्या किया जाता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग फ्यूचर यूज के लिए की जाती है। अब हम बात करते हैं एयर की, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर अपने पोल्यूशन ऑफ वाटर एंड एयर पढ़ रहे हैं तो हम अपने बात करते हैं एयर की। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनको ब्रीदिंग के लिए एयर की जरूरत होती है। प्लांट्स को भी फोटोसिंथेसिस का बनाने के लिए अपने एयर की जरूरत होती है। एयर के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड यूज करता है ताकि वो फूड बना सके पूरे वर्ल्ड के लिए, क्योंकि प्लांट ही एक ऐसे यूनिक मतलब वो है ऑर्गेनियम है अर्थ के ऊपर जो अपना खाना बना सकते हैं और हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर अपने फूड के लिए डिपेंड करते हैं।
एयर का यूज है बर्निंग के लिए भी चाहिए। अपने को पता है कि एयर के अंदर ऑक्सीजन होती है जो बर्निंग को क्या करती है, बर्निंग में भी हेल्प करती है। तो इस तरह से एयर एक एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट नेचुरल सोर्स है जो हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। जैसा कि हम जानते हैं कि एयर एक मिक्सचर है गैसेस का, जिसके अंदर नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। इसके अलावा बहुत सारी अदर गैसेज हैं, नोबल गैसेज वगैरह, या बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे, हाइड्रोजन है, तो ये जरूरी है। तो ये कह रहे हैं कि मेनली नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, स्मॉल अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड एयर के अंदर प्रेजेंट है, जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्रूशियल बहुत ज़्यादा आवश्यक है। एयर है, इसके अलावा इसके अंदर स्मॉल क्वांटिटी के अंदर अदर गैसेज और डस्ट एंड वाटर वेपर्स भी क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अब हमारा वर्ड है एयर पोल्यूशन। जैसे वाटर पोल्यूशन था तो एयर पोल्यूशन, अगर अपने एयर है, एयर के अंदर अनवांटेड सब्सटेंसेस हैं, मिक्स हो जाते हैं, जिसके कारण से एयर है लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स, सबके रहने के लिए मिजरेबल हो जाती है, मुश्किल हो जाती है, उसको अपने क्या बोलते हैं, एयर पोल्यूशन के नाम से जानते हैं। Air is said to be polluted if it contains substances that are harmful to humans, plants and other animals. एयर को तब पोल्यूट कहा जाता है जब उसके अंदर ऐसे सब्सटेंस मिक्स हो जाते हैं जो ह्यूमन, प्लांट्स और अदर एनिमल्स के लिए मतलब हार्मफुल होते हैं। तो ये हार्मफुल सब्सटेंसेस को अपने क्या बोलते हैं, पोल्यूटेंट्स के नाम से जानते हैं। एयर पोल्यूशन मेनली किसके कारण से होता है, जैसे पावर प्लांट, जैसे अपने सूरतगढ़ के अंदर थर्मल पावर प्लांट है जहाँ पर फ्यूल, कोयला बर्न होता है। इसके अलावा इंडस्ट्रीज के अंदर, व्हीकल के अंदर पेट्रोल, डीजल ये डलते हैं, तो ये भी फ्यूल ही है। ये इनको अपने हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। तो इनसे बहुत सारी खतरनाक गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ये निकलते हैं एयर के अंदर। इसके अलावा अपने घरों में, गाँवों के अंदर अभी भी लकड़ी का यूज़ किया जाता है। तो इन सब से क्या होते हैं कि जो स्मोक निकलता है वो एयर को क्या करता है, पोल्यूट करता है। इससे पार्टिकल्स जैसे कार्बन गैसेस, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या अदर ऑक्साइड्स हैं नाइट्रोजन के निकलते हैं, या अदर हार्मफुल केमिकल्स निकलते हैं जिसके अंदर लेड कंपाउंड्स होता है। अगर अपने एयर पोल्यूट हो जाती है तो इसके कारण से लोगों को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो जाती है, क्योंकि अपने हवा के अंदर सांस लेना होता है, तो रेस्पिरेशन से रिलेटेड क्या हो जाती है, प्रॉब्लम्स आ जाती है। अब हम बात करते हैं कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन के, यानी एयर है वो किन किन कारणों से क्या होती है, पोल्यूट होती है। तो सबसे पहले है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, इसको अपने बोलते हैं SPM, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। जैसे आपने कभी देखा होगा, अपने एक पेपर बर्न करते हैं, पेपर बर्न होता है, आग लगती है, तो आपने देखना छोटे छोटे काले काले से पार्टिकल्स है हवा में उड़ना शुरू कर देते हैं। अपने अगरबत्ती जलाते हैं अपने घर पे, तब भी ऐसा ही होता है, छोटे छोटे से पार्टिकल्स हैं हवा में उड़ते हैं। तो ये सस्पेंडेड का मतलब है बिखरे हुए, तो यानी SPM का मतलब है, मतलब जो पार्टिकल्स है जब छोटे छोटे, मतलब अपने को पता तो होता है लेकिन अपने गौर नहीं करते, कोई लकड़ी, कोयला जलता है तब भी छोटे छोटे से पार्टिकल्स हवा के अंदर उड़ते हैं, तो वो होते हैं SPM। बहुत ज़्यादा मिनट सॉलिड पार्टिकल्स जो एयर के अंदर सस्पेंडेड होते हैं, फैले होते हैं, उनको अपने क्या बोलते हैं, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर या SPM के नाम से जानते हैं। अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स, जब भी कोई फ्यूल बर्न होता है, जैसे अपने कई बार देखते हैं कि अपने कई व्हीकल्स होते हैं उनके पीछे से बड़ा धुआं निकल रहा होता है बाइक वगैरह के पीछे से, तो उसके अंदर अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स होते हैं, व्हीकल से निकलते हैं, या सीमेंट है, सीमेंट फैक्ट्री के अंदर जो सीमेंट है उससे बारीक पार्टिकल्स निकलते हैं। तो ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल है, SPM के ही एग्जाम्पल है। ये पार्टिकल्स जितने ज़्यादा बारीक होंगे उतने ज़्यादा हमारे हेयर के अंदर, अपने को पता है ना कि अपने नाक के अंदर क्या होता है, नोज के अंदर क्या होता है, छोटे छोटे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं और एक लिक्विड सा प्रेजेंट होता है। तो इसके कारण से क्या होता है कि इनका काम क्या होता है कि जैसे ही हमारे नोज के अंदर एयर एंटर करती है तो ये क्या करता है कि उसके अंदर से पार्टिकल्स को क्या कर देता है, फिल्टर कर देता है। अब कोई पार्टिकल्स बड़े होते हैं तब तो आराम से फिल्टर हो जाते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि अगर ये पार्टिकल्स ज़्यादा छोटे होते हैं तो ये क्या होता है कि नोज के हेयर को भी पास होकर कहाँ पे चले जाते हैं, पीछे चले जाते हैं। पीछे फिर ये हमारी वेट पाइप से होते हुए कहाँ पर पहुँच जाते हैं, लंग्स में पहुँच जाते हैं। तो इसके कारण से अपने को बहुत मेजर कोज है, यही सबसे बड़ा कारण है जिसके कारण से लंग डिजीज हो जाती है। इसके अलावा ये क्या होते हैं, प्लांट्स के ऊपर सेटल हो जाते हैं, प्लांट्स की लीव्स के ऊपर, प्लांट्स की लीव्स पे सेटल हो गए तो प्लांट्स की लीव्स के ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं,
पढ़ा हुआ है ना आप लोगों ने, जिसको अपने क्या बोलते थे, स्टोमेटा। तो ये स्टोमेटा क्या हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं, और जिसके कारण से प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड नहीं ले पाता, वाटर नहीं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड नहीं ले पाता या ऑक्सीजन है, इन दोनों का गैसेस का एक्सचेंज है वो बंद हो जाता है, जिसके कारण से फोटोसिंथेसिस के ऊपर भी क्या पड़ता है, बहुत ज़्यादा बड़ा इफेक्ट पड़ता है। अब हम बात करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड की। अब देखो बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड होता है CO2। ये तो हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत एसेंशियल है क्योंकि इसके बिना फोटोसिंथेसिस नहीं होता। लेकिन CO कार्बन मोनो, इसमें 2 ऑक्सीजन है तो इसलिए डाई वर्ड यूज करते हैं, एक है तो इसमें अपने क्या करते हैं, मोनो। तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, बहुत ही खतरनाक होती है। आप लोगों ने सुना है कि हमारे ब्लड के अंदर एक RBC रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स होती हैं, जिसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है। इसका काम क्या होता है, हमारी पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई करना। लेकिन अगर अपने कार्बन मोनोऑक्साइड को इनहेल कर लेते हैं तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करती है, हमारे हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाती है और क्या बनाती है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और जिसके कारण से क्या होता है कि हमारे ब्लड की जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है या कम हो जाती है, जिसके कारण से हमें सफोकेशन, और अगर ज़्यादा इनहेल करते हैं तो इंसान की डेथ भी हो जाती है। देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक मोस्ट डेंजरस पोल्यूटेंट्स है। ये बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस, जहरीला होता है। ये ब्लड के साथ मिक्सचर हो जाता है, जिसके कारण से क्या होता है कि ये ऑक्सीजन को कैरी करने एंड प्रिवेंट्स इट फ्रॉम कैरिंग ऑक्सीजन। और ये ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन जाती है तो उसको रोकता है ऑक्सीजन को जाने से। इट कैन इवन कॉज डेथ ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। और कई बार तो क्या होता है कि ऑक्सीजन की कमी के कारण से डेथ भी हो जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड है ओडोरलेस। ओडोरलेस का मतलब होता है स्मेल नहीं होती। ओडोर का मतलब होता है स्मेल, तो ओडोरलेस इन स्मेल नहीं होती और देयरफॉर नॉट बी डिटेक्टेड बाय इट्स स्मेल। तो अपने इसको, जिसकी स्मेल ही नहीं होगी तो उसको अपने स्मेल करेंगे कैसे, तो इसका पता ही नहीं लगता कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को अगर अपने इनहेल कर रहे होते हैं तो। कार्बन मोनोऑक्साइड कब प्रोड्यूस होती है, जब फ्यूल कंप्लीटली बर्न नहीं होता। जब भी लकड़ी, कोयला, ऑयल बर्न होते हैं अपने घरों में, फैक्ट्रीज के अंदर, या पेट्रोल और डीजल से ऑटोमोबाइल्स के अंदर बर्न होते हैं, तो अगर उनको इनसफिशिएंट सप्लाई मिलती है ऑक्सीजन की तो इसके कारण से वो कम्प्लीटली बर्न नहीं होते। कम्प्लीटली बर्न होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएंगे, लेकिन इनकम्प्लीटली बर्न होकर ये क्या बनाते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनाते हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक गैस है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।